गुड मॉर्निंग। सुबह उठकर बाहर गई तो आज मौसम कुछ ऐसा था पहाड़ों का। चारों तरफ धुंध ही धुंध थी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ अपने स्कूल। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ स्कूल में जाने के लिए। पहाड़ों में क्या होता है कि जैसे ही बारिश आई और वैसे ही लाइट गायब हो जाती है। तो मैं पहले कोई और ड्रेस पहनने वाली थी, लेकिन उसमें प्रेस नहीं था और मैं जैसे ही प्रेस करने गई तो मुझे पता चला कि भाई आज तो लाइट ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे एक इमरजेंसी बल्ब लेकर रखते हैं और एक इमरजेंसी टॉर्च, कि जब लाइट नहीं होती तो फिर कैसे हम काम करेंगे अपना। ये है मेरी ट्रैकिंग स्टिक जिसका मैं आज यूज़ करूँगी, क्योंकि बरसात का सीज़न है और घास जम चुकी है बहुत ज़्यादा। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना स्कूल, जिसके लिए मुझे पूरी एक पहाड़ी क्रॉस करनी पड़ती है दोस्तों। आप तो साल में एक बार आते हो पहाड़ों में ट्रैकिंग करने, लेकिन हम जैसे लोगों को यहाँ रोज़ ट्रैक करना पड़ता है। अभी बज रहे हैं 6:50 और हमारा टाइम हो गया निकलने का। मैं मैम के साथ जाती हूँ कुछ दूर तक, फिर वो मुझे ड्रॉप करके आगे निकल जाती है। उनका स्कूल रोड पे ही है, इसलिए वो स्कूटी यूज़ करती हैं। तो मैम चली गई हैं अपने स्कूल मुझे यहाँ ड्रॉप करके। अब मैं ये वाला रास्ता यूज़ करूँगी। बहुत दूर चढ़ाई पे चढ़ना है दोस्तों। ये है हमारा कच्चा रास्ता जिस पे हम लोग चढ़ते हैं। और आज 1 महीने बाद हम स्कूल जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मेरी बहुत सांस फूल जाएगी। बरसात की वजह से घास जमी हुई है पूरी। गर्मियों में इतनी घास नहीं थी यहाँ पे, बस ये पिरूल गिरे हुए थे। ये रास्ते कहीं पर पतले, कभी कच्चे, कभी पत्थरों से भरे हुए होते हैं, लेकिन हर कदम पर एक प्रकृति का नया रूप मिलता है। इन्हीं रास्तों से लोग रोज अपना जीवन चलाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, औरतें लकड़ी और घास लाने जाती हैं। अगर आप पहाड़ घूमने आए हों और ट्रैकिंग ना भी कर पाएँ तो रोड पे पैदल ज़रूर चलिएगा थोड़ी देर। आपको बहुत ही एक पीसफुल एक्सपीरियंस मिलेगा। एक मैम ये है हमारे स्कूल की, इनको थोड़ा साँस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए ये धीरे-धीरे आती हैं। कितना हरा भरा हुआ है। सुबह सुबह हमें इतनी ट्रैकिंग करनी पड़ती है दोस्तों स्कूल जाने के लिए। पीटी ने मिट्टी का महल खड़ा कर दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे पहाड़ों में जॉब करूँगी, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहाड़ी तो मैं हूँ, लेकिन पहाड़ों से मैं दूर थी अब तक, लेकिन अब मैं असली पहाड़ी बन चुकी हूँ दोस्तों। ये वाला रास्ता जाता है हमारी दूसरी मैम के घर को, तो मैम हमेशा मुझे कई बार यहीं पे मिल जाती हैं। ये देखो दोस्तों, ये है पहाड़ों का नज़ारा और हम चल पड़े हैं स्कूल की ओर। ये है मेरी ट्रैकिंग स्टिक। तो ये ट्रैकिंग स्टिक ली ही इसीलिए है कि यहाँ पे अभी बरसात का मौसम है और सांप दिख जाते हैं चलते चलते। तो अगर आगे से आ गया तो मैं इसको ऐसे करके भगा दूँगी। जब मुझे फर्स्ट टाइम सांप दिखा था तो मेरी डर के मारे हालत ख़राब हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था ऊपर भागूं कि नीचे को वापस भाग जाऊं। लेकिन अब मैं बन चुकी हूँ दोस्तों खतरों के खिलाड़ी। अब तो हमें ऐसी चीज़ें रोज़ एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। तो आप भी बने रहिए मेरे साथ, आपको भी दिखाई जाएंगी ऐसी ऐसी चीज़ें। कभी कभी क्या होता है कि एक दिन इस रास्ते से मैं जा रही थी तो 2 हिरन भागते हुए आए इतनी स्पीड में, तो ऐसे डर लग रहा था कि कहीं उनके पीछे भाग तो नहीं पड़ गया। ये आ रही है हमारी दूसरी मैम। और कैसे हो? आज ही वाले डंडे का यूज़ करूँगी मैं। ये वही मैम हैं जिनके घर मैं कल गई थी, लेकिन मैम और सर दोनों ही घर पे नहीं मिले थे। ये है यहाँ के गांव और मुझे जाना है पहाड़ी से ऊपर वाले गांव में। तो हम लोग चल पड़े हैं दोस्तों। ऐसा रास्ता है, लेकिन ये रास्ता फिर भी बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में पत्थर हैं और फिसलने वाला रास्ता नहीं है ये। लेकिन जो दूसरा रास्ता है जो मैं आपको बता रही थी, मेरे घर से सीधा डायरेक्ट ऊपर जाता है, उसमें तो बहुत ही बेकार रास्ता हो गया दोस्तों। नौकरी करना कोई आसान बात नहीं है। पहले हम लोग मेहनत करते हैं कि हमारी नौकरी लग जाए, दिन रात पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जब नौकरी लग जाती है तो ये उस वाली मेहनत से भी डबल मेहनत है।
लेकिन हमारी लाइफ जो है वो एक थोड़ी स्टेबल हो जाती है। इसलिए अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने शौक़ पूरे करने के लिए किसी और से पैसे नहीं मांगने पड़ते। लोगों को सिर्फ सरकारी नौकरी और सैलरी नज़र आती है, लेकिन हम लोग कैसे फैमिली से दूर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, कभी हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है लेकिन देखने वाला कोई नहीं होता, ये किसी को नज़र नहीं आता। जहाँ हम लोग गांव में रहते हैं यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है और कोई केमिस्ट की शॉप भी नहीं है, तो हमें यहाँ से 18 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। और कभी आपकी सडनली तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर आप क्या करोगे, और जब आप स्पेशली अकेले रह रहे हो। बट मेरे साथ ये अच्छा है कि जो मेरे साथ स्कूल में मैम है वो बहुत सपोर्टिव हैं। कभी भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो पूरा साथ देती हैं। अभी चल रही है ठंडी ठंडी हवाएं, और ऐसे मौसम में पहाड़ों पे चढ़ने का मज़ा ही और है। आप लोग तो ऐसी ट्रैकिंग साल में एक बार करते होगे, हम तो ऐसी ट्रैकिंग रोज़ करते हैं दोस्तों। तो क्या आप भी आना चाहोगे हमारे पहाड़? तो कैसा रास्ता है। अभी तो घास फिर भी कम है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ये घास और लंबी होती जाएगी और अक्टूबर तक ये घास कटेगी। तो उस टाइम तक ऐसा हाल हो जाता है कि घास ही घास दिखती है, उसके बीच से हम जा रहे होते हैं तो हमें खुद हम नहीं दिखाई देंगे किसी को। थक गई हूँ दोस्तों, सांस फूल रही है अब मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है और बाकी लोगों से तो, और मुझे इतनी आदत भी नहीं है। बाकी लोग सब लोकल्स हैं यहाँ के, मैं बाहर से आई हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा थकान होती है। ये है कड़ी पत्ते का पौधा, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होता है, इसको उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही आपको पूरे जंगल में मिलेगा। वो देखो दोस्तों मैम कहाँ पहुँच चुकी है और मैं कहाँ रह गई हूँ। इतना ज़्यादा धुंध है कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये है चीड़ के पेड़, आपने देखा होगा जिसपे शंकु या पाइनस लगा होता है और लोग इसको अपने घर में भी सजाते हैं। इसकी पत्तियां सूखकर नीचे गिर जाती हैं, इसे ही हम पहाड़ी भाषा में पिरूल बोलते हैं। इस पर चलने में हम बहुत फिसलते हैं, इसलिए जहाँ पे ये पिरूल गिरा होता है वहाँ पे हमें ध्यान से चलना पड़ता है। अभी तो आधा रास्ता भी क्रॉस नहीं हुआ है, अभी आधा रास्ता और बचा हुआ है। ये रास्ते में पड़ता है मंदिर, किसी के इष्ट देवता का मंदिर है। एक मैम जो हमें मिली थी वो बहुत आगे निकल गई है। वो जो आपको सामने पहाड़ी दिख रही है उसके पार जाना है हमको। कितना सुंदर नज़ारा है देखो। ऊपर ट्रैकिंग करते वक्त तो इतना पसीना हो रहा है, गर्मी लग रही है, और जब मैं ऊपर स्कूल में पहुंच जाऊंगी तो वो स्कूल बिल्कुल पहाड़ी पे है, तो वहाँ पे जाके इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है कि हम लोग तो गर्मियों में भी स्वेटर पहननी पड़ जाती है। हमें जाना है इसके भी पार। कैसा रास्ता है देखो, ये कोई रास्ता बना नहीं हुआ है, ये ऐसे चल चल के बन गया है। आज तो सांस फूल रही होगी ना मैम? 1 महीने बाद। टीचर का प्रोफेशन बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। इसमें हम बच्चों को आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। एक टीचर ही होता है जो बच्चों का भविष्य बनाता है। गांव के लोग हमारी बहुत इज़्ज़त करते हैं। कभी दूध, दही, मट्ठा, कभी दाल होती है खेतों में, तो सब कुछ हमें देते हैं। हम लोग अकेले रह रहे हैं, लेकिन ये बच्चों का प्यार और लोगों का अपनापन है जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। तो मेरे लिए रोज़ पहाड़ चढ़ने का एक ही मोटिवेशन होता है कि आज मैं बच्चों को कुछ नई चीज़ सिखाऊंगी। ये देखो दोस्तों, वो जो रोड दिख रही है वहाँ से मैं इतना ऊपर आ चुकी हूँ। अभी ये इसको क्रॉस करना है, इस वाली पहाड़ी को, और इसके पीछे है हमारा स्कूल। बच्चे तो सारे ही बहुत अच्छे होते हैं,
लेकिन पहाड़ के बच्चों की कुछ अलग ही बात है। बहुत ही सीधे होते हैं यहाँ के बच्चे, टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कभी किसी के घर में कुछ फ्रूट का पेड़ है, केले का, आम का, या कभी उनकी गाय से दूध होता है, मट्ठा होता है, तो वो सब कुछ लाते हैं हमारे लिए। जैसे कभी हमें स्कूल में प्लांट लगाने होते हैं तो बच्चों, अगर मैं एक बच्चे से कहती हूँ कि घर से थोड़ी मिट्टी लेके आना, तो सारे के सारे बच्चे लेके आते हैं, गोबर लेके आते हैं, प्लांट्स खुद लेके आते हैं। और उनके घर में कोई मेहमान आया होता है तो वो मिठाई लेके आता है, वो भी हमारे लिए लेके आते हैं। शहर वाले बच्चों को हमें शेयरिंग सिखानी पड़ती है कि शेयर करके खाओ बेटा, लेकिन पहाड़ के बच्चे के अंदर ये क्वालिटी अपने आप आ जाती है। उनको ये सब चीज़ें सिखानी नहीं पड़ती। फिर उनके घर में फ्रूट्स होते हैं, केले, नाशपाती, है ना, आम, ऐसी चीज़ें। तो कभी मक्का, सब कुछ लेके आते हैं मेरे लिए। अब इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब ये रास्ता है जो गांव को जाता है, तो इसलिए ये रास्ता थोड़ा बना हुआ है। इसी रास्ते से जब गांव में कोई शादी होती है तो इसी रास्ते से बारात जाती है, इसीलिए ये रास्ता थोड़ा अच्छा बना दिया है। ये है पहाड़ी, इसके पीछे है हमारा स्कूल, और जो यहाँ का गांव है वो भी इसी के पीछे है, लेकिन हमारा स्कूल यहाँ से पहले पड़ता है और गांव इससे थोड़ा सा आगे। तो मुझे स्कूल में प्रिंसिपल का चार्ज मिला हुआ है और हमारे साथ 2 मैम हैं और एक भोजन माता है और एक आंगनबाड़ी की सहायिका भी है, क्योंकि आंगनबाड़ी जो है वो हमारे साथ ही चलती है। जब वो बच्चे छोटे होते हैं तो आंगनबाड़ी में आते हैं, और फिर जब वो 6 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो फिर उनका एडमिशन हम अपने स्कूल में कर देते हैं। पहाड़ में चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, लेकिन पहाड़ में रहने के अपने ही अलग मज़े हैं। यहाँ आपको ठंडी हवा, स्वच्छ पानी और इतना अच्छा मौसम मिलता है। यहाँ पे हमें कभी भी पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है रास्ता, ये आ चुका है पहाड़। ये चल रही हैं बकरियां और गाय अपना चारा। यहाँ पे लोग ऐसे सुबह उठकर गाय बकरियों को चारा चरने के लिए ऐसे ग्वाला लेके आते हैं। जिनकी बकरियां और गाय हैं ये यहाँ बैठे हुए हैं, देख रहे हैं इनको। इनको देखना भी पड़ता है, नहीं तो बाघ इनको मार के ले जाता है। हम पहुँच चुके हैं, बस थोड़ा सा और बाकी। ये देखो मौसम, बारिश आने वाली है बहुत। ये है वो अंकल जो अपनी गाय बकरी चराने लेके आए हैं, और ये है मेरे स्टूडेंट के दादाजी। पहाड़ी में दादा को बूबू जी कहते हैं, और ये आर्मी मैन है, आर्मी से रिटायर्ड हैं। ये अभी 82 इयर्स के हैं, और रोज़ जब भी हम ऊपर स्कूल की ओर आते हैं तो ये हमें रोज़ गांव से नीचे रोड तक जाते हुए दिखते हैं। ये बताते हैं कि घर पे मेरा मन नहीं लगता, तो ये रोज़ इतना वॉक करते हैं, नीचे रोड पे तक जाते हैं। शायद इसीलिए ये इतने फिट हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा स्कूल दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ जो भी पहली बार आता है उसको ये स्कूल दिखाई नहीं देता। अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ये है हमारे स्कूल की छत, और ये बनाया हुआ है यहाँ पे, और ये यहाँ पे बना है स्कूल, तो सामने से इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं कि हमें गर्मियों में भी स्वेटर पहनना पड़ता है। आफ्टर अ लॉन्ग समर वेकेशन आज हमारे स्कूल का पहला दिन है, तो देखते हैं कि कितने बच्चे आज स्कूल आते हैं। छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है उनको आने में। हमें टाइम से स्कूल पहुंचना होता है, बच्चे 5 मिनट लेट भी आएँ तो चल जाता है। मैम कर रही हैं ऑफिस वर्क आते ही। तो दोस्तों, आपने मेरे ट्रैकिंग वाली जर्नी देख ली होगी स्कूल तक की। आज का व्लॉग होता है यहीं पे खत्म, तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक आप मेरे चैनल को यूँ ही लाइक और सब्सक्राइब करिए।